अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए करें श्राद्ध। भारतीय सनातन हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व है। भारतीय परंपरा में पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोज्य पदार्थों का श्रद्धा पूर्वक अर्पण ही श्राद्ध है। श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट होकर धन और वंश की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृ श्राद्ध से तृप्त होकर दीर्घ आयु, धन, विद्या, सुख आदि प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में क्या ना करें, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं सतकुंभा धाम के महंत राजेश स्वरूप महाराज जी। भारतीय संस्कृति अपने आप में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों से बनी हुई है। हमारी जो काल गणना है, चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर के पुनः चैत्र कृष्ण पक्ष पर समाप्त होती है, जिससे एक संवत्सर बढ़ता है। इस प्रकार हमारा जो प्रत्येक संवत्सर की काल गणना बनती है। अब जो है 2078 का हमारा संवत्सर चल रहा है। उस 2078 के संवत्सर के अनुसार आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी के बाद जो है भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का आगमन हो रहा है और पूर्णिमा के आगमन से 16 दिन जो हमारे अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष कहलाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारे पितरों की सदगति के लिए, उन पितरों को श्रद्धा से ध्यान करने के लिए ऋषि मुनियों ने जो है ये 16 दिन जो है पितरों के लिए निमित्त बनाए गए हैं, जिन्हें हम आम भाषा में अनागत श्राद्ध भी बोलते हैं। जो व्यक्ति जिस तिथि में भी जिसका स्वर्गवास हुआ है, माता पिता भाई बहन बंधु जो भी जिस तिथि में भी जिनका स्वर्गवास हुआ है, उसी तिथि के अनुरूप उसका जो है श्राद्ध तर्पण जो है इन 16 दिनों में जो तिथि होगी उनमें किया जाता है। बड़ी श्रद्धा भाव से जो है श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। भारतीय परंपरा में सबसे बड़ा धर्म श्रद्धा से जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पिंड रूपी शरीर से बना है। हम माता पिता की संतान हैं। जिस माता पिता की संतान हम पैदा हुए हैं, इस प्रकार एक जो वर्षों से जो एक परंपरा चली आ रही है, तो उस प्रकार हमारी वंश वृद्धि होती है। तो इसलिए जो कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने माता पिता का जो श्राद्ध अवश्य करें। तो इस प्रकार इन तिथियों में जो है श्राद्ध का आयोजन होगा। श्राद्ध का जो मुख्य जो समय है, वैसे तो दोपहर के 12 बजे के लगभग श्राद्ध का रहता है, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण जो है जिस तिथि में भी जब भी जो संभव हो जाए वो हमने करना चाहिए। श्राद्ध के दिन जो है जिस के भी निमित्त हम श्राद्ध करें, उनको बड़े श्रद्धा भाव से उनको याद करें। उनके निमित्त हमारे से जैसा भी बने हमने दान करना चाहिए। भोजन प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए। योग्य व्यक्ति को भोजन प्रसाद करवा के ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, भूमि भवन जो भी हमारे से निमित्त बने हम उसका दान करना चाहिए। आस्तिक भावना के जो व्यक्ति हैं वो उसको श्रद्धा से मानते हैं। नास्तिक व्यक्ति लोग जो हैं वो इस पर क्रिटिसाइज भी करते हैं, विरोधाभास भी करते हैं, लेकिन ये कहते वक्त वो लोग भूल जाते हैं कि उनको ये ध्यान नहीं रहता कि भी कोई भी जो व्यक्ति जो प्राणी इस संसार में आया है वो अवश्य ही उसका कोई माता पिता है, और जब माता पिता जब इस संसार में हमारे को लेकर आए हैं, उनके कारण हम कर्म करने के योग्य हुए हैं। तो ऐसे बुजुर्गों के प्रति अगर हम श्रद्धा भाव नहीं रखेंगे तो हम किसके प्रति रखेंगे। तो इस प्रकार जो संसार की जो सृष्टि चल रही है, तो हमें इन श्राद्ध में जो है अपने पूर्वजों के निमित्त जो है निसंदेह श्रद्धा भाव से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के अंदर जो है हमें जो 16 के 16 दिन ऐसे चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो वर्जित हो। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, फिर भी कुछ ना कुछ एक विशेष पर्व होता है कि जो, क्योंकि 16 के 16 दिन जो ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि भाई ये जो हमारे पितृ जो है जल लेने के लिए जो है धरती पर आते हैं, और जो उनके प्रति हम जितनी श्रद्धा रखते हैं वो उसी के अनुसार खुश होकर के उस पूरे कुटुंब को
उस परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए है जो पितृ जो है हमेशा खुश रहते हैं, पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए और उन पितरों के निमित्त हमें श्रद्धा भाव से ही कर्म करना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। हमने जो अच्छे कर्म करने चाहिए, कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो समाज में विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, नीति के विरुद्ध हो। इसलिए जो है पितरों की जो सत्ता है जो सदा कायम रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, समाज में जो है अच्छा कार्य हम करते रहें। इस प्रकार से हम जो है श्रद्धापूर्वक जो ये हमारे जो श्राद्ध लग रहे हैं उस श्राद्ध पक्ष को हमने 16 के 16 दिन जो है अच्छे रूप से आयोजन करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं का घर में संग्रह ना करें जो निषिद्ध हैं। श्राद्ध के दिन जो बढ़िया भोजन जो है, दूध के मिष्ठान है, खीर है, सब्जी है, पूरी है, इस प्रकार से हमने जो अच्छे से अच्छा भोजन जो है हमें प्रयोग में लाना चाहिए। शराब, मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज आदि को जो है पूर्ण रूप से निषेध कर दें और एक अदृश्य शक्ति जो हमारे चारों तरफ घूम रही है उसका हमने आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध पर्व हमें मनाना चाहिए।